आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। हम आशा करते हैं आपके और आपके परिवार हमेशा खुश रहें। आज हम फिर से आए हैं एक नए रिएक्शन वीडियो के साथ। आज का जो टॉपिक है वो मैं आपको बता दे रही हूँ 10 हिंदू परंपराएं जिससे विज्ञान भी हिला हुआ है, बाकी नासा ने भी हाथ जोड़ लिया इस चीज से। आइए देखते हैं ये 10 परंपरा क्या है। हिंदू है, हिंदू भी हिंदू ही है। कुछ ऐसी हम चीजें हिंदू धर्म असल में कोई धर्म नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी प्राचीन संस्कृति है जो पूर्ण वैज्ञानिक जीवन शैली है। सनातन के साथ धर्म शब्द तब जोड़ा गया जब दूसरे मजहबों का उदय हुआ। यदि आप सोच रहे हैं कि यह मैं क्या कह रहा हूं, भला ऐसे कैसे हो सकता है, तो मित्रों इसकी जांच के लिए आप कोई भी हिंदू धर्म ग्रंथ खोलकर देख लीजिए। कहीं भी आपको हिंदू शब्द नहीं मिलेगा, ना ही सनातन धर्म जैसा शब्द आपको मिलेगा। दरअसल प्राचीन समय में कोई दूसरा मजहब था ही नहीं, इसलिए संपूर्ण धरती पर एक ही संस्कृति थी जिसे सनातन संस्कृति कहते हैं। इस सनातन संस्कृति के सभी रीति रिवाज व परंपराएं पूर्ण वैज्ञानिक हैं, इसलिए आधुनिक वैज्ञानिक भी सनातन परंपराओं का सम्मान करते हैं। यही नहीं, कुछ परंपराएं ऐसी भी हैं जिन्हें सभी मजहब के लोगों ने अपनाया हुआ है। आज के इस वीडियो में हम 10 ऐसी परंपराओं के विषय में बताने वाले हैं जिनको आज का आधुनिक विज्ञान भी स्वीकार करता है। मित्रों इस विषय पर हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं, परंतु आज का यह वीडियो बेहद खास है क्योंकि हम काफी रिसर्च के बाद आज विस्तार से इन परंपराओं को बताने वाले हैं। यदि आप यह वीडियो अंत तक देखेंगे तो निश्चित ही आपको हिंदू धर्म व परंपराओं पर गर्व महसूस होगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से द साइंटिफिक हिंदू पर, और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। मित्रों आते हैं सबसे पहले नंबर पर, और वह है बड़ों के पैर छूना। हिंदू धर्म में आज भी छोटे बच्चों को बड़ों का आशीर्वाद लेने के लिए पैर छूना सिखाया जाता है। इसका वैज्ञानिक कारण तो है ही, साथ ही मनोवैज्ञानिक कारण भी है। मनोवैज्ञानिक कारण यह है कि बड़ों के प्रति समर्पण का भाव जागृत होता है जो हमारे व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाता है। अहंकार समाप्त होता है तथा प्रेम जागृत होता है। इसके Need money urgently. Download large Taka. Get loan from. प्रेम जागृत होता है। इसके अलावा जब हमें बड़ों का आशीर्वाद मिलता है तो सकारात्मक प्रभाव उत्पन्न होने लगता है, और यह आप स्वयं महसूस भी करते होंगे। आधुनिक विज्ञान भी यह मानता है कि पैर छूने से दिमाग से निकलने वाली सकारात्मक एनर्जी हाथों और सामने वाले पैरों से होते हुए एक चक्कर पूरा कर लेती है। इससे नकारात्मक एनर्जी का शमन होता है। आते हैं नंबर 2 पर, और वह है नमस्ते करना। जब हम किसी से मिलते हैं तो नमस्ते करते हैं। नमस्ते का अर्थ होता है कि आपके अंदर जो ईश्वर है उसे हम नमन करते हैं। नमस्ते या नमस्कार के पीछे वैज्ञानिक कारण यह है कि जब सभी उंगलियों के शीर्ष एक दूसरे से संपर्क में आते हैं और उन पर दबाव पड़ता है तो एक्यूप्रेशर के कारण उसका सीधा असर हमारी आंखों, कानों और दिमाग पर होता है। यह असर ऐसा होता है कि हम सामने वाले व्यक्ति को लंबे समय तक याद रखते हैं। इसके अलावा दूसरा वैज्ञानिक कारण यह है कि हाथ मिलाने के बजाय यदि आप नमस्ते करते हैं तो सामने वाले के शरीर के कीटाणु आप तक नहीं पहुंच सकते। आपको भी याद होगा कि कोरोना महामारी के समय वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए पूरे विश्व ने हिंदू संस्कृति की नमस्कार करने वाली पुरातन परंपरा को अपनाया था। आते हैं नंबर 3 पर, और वह है कान छिदवाने की परंपरा। हिंदू धर्म में कान छिदवाने की परंपरा बेहद प्राचीन है। प्राचीन काल में पुरुष भी कान छिदवाते थे तथा कुंडल पहनते थे। दर्शन शास्त्री मानते हैं कि इससे सोचने की शक्ति बढ़ती है, जबकि डॉक्टरों का मानना है कि इससे स्वर अर्थात आवाज अच्छी होती है। इसके अलावा कानों से होकर दिमाग तक जाने वाली नस में रक्त संचार नियंत्रित रहता है। कान छिदवाने की परंपरा इतनी वैज्ञानिक है कि हिंदू धर्म ही नहीं, मुस्लिम व ईसाई सहित सभी धर्मों ने इसे अपनाया हुआ है। इसलिए विश्व की सभी औरतें कान अवश्य छिदवाती हैं। आते हैं नंबर 4 पर, और वह है मांग में सिंदूर भरना। हिंदू धर्म की महिलाएं विवाह के बाद मांग में सिंदूर भरती हैं। इसका वैज्ञानिक तथ्य यह है कि सिंदूर को सिर के बीचों बीच हिस्से में लगाया जाता है जो बहुत ही कोमल होता है। इस जगह को ब्रह्मरंध्र कहते हैं। दरअसल सिंदूर में पारा होता है
जो दवा की तरह काम करता है। महिलाओं का ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में यह काफी मददगार होता है। साथ ही इससे तनाव, अनिद्रा की समस्या भी कंट्रोल होती है। अब आते हैं नंबर 5 पर, और वह है माथे पर तिलक लगाना। हिंदुओं में पूजा पाठ के दौरान या किसी भी शुभ अवसर पर घर से बाहर निकलते समय तिलक लगाए जाने की परंपरा है। तिलक लगाने के पीछे तथ्य यह है कि दोनों भौहों के मध्य में आज्ञा चक्र होता है। वैज्ञानिक भाषा में यहीं पर पीनियल ग्रंथि होती है। जब उस जगह पर तिलक लगाया जाता है तो पीनियल ग्रंथि का उद्दीपन होता है। इससे शरीर के सूक्ष्म और स्थूल कंपोनेंट जागते हैं। मस्तक पर तिलक लगाने से बीटा एंडोर्फिन और सेरोटोनिन नामक रसायनों का स्राव भी संतुलित होता है। तिलक लगाने से मस्तिष्क शांत होता है, एकाग्रता बढ़ती है तथा सकारात्मक सोच विकसित होती है। आते हैं नंबर 6 पर, और वह है जमीन पर बैठकर खाना। आजकल भारत में भी पाश्चात्य देशों की देखा देखी में डाइनिंग टेबल पर खाना खाने का चलन चल रहा है। हालांकि आज भी भारत के अधिकतर घरों में लोग अपने परिवार के साथ जमीन पर बैठकर ही भोजन करते हैं। जमीन पर पालथी लगाकर भोजन करने से डाइजेशन सिस्टम सही रहता है। साथ ही परिवार के साथ बैठकर भोजन करने से आपसी प्रेम भी बढ़ता है। आते हैं नंबर 7 पर, और वह है एक गोत्र में शादी नहीं करना। हिंदू धर्म में प्राचीन काल से ही समगोत्र में शादी नहीं की जाती है। आधुनिक वैज्ञानिकों ने भी अपनी रिसर्च में यह माना है कि यदि जेनेटिक बीमारियों से बचना है तो उनका एक ही इलाज है, सेपरेशन ऑफ जीन्स, अर्थात अपने नजदीकी रिश्तेदारों में विवाह नहीं करना, क्योंकि नजदीकी रिश्तेदारों में जीन्स सेपरेट नहीं हो पाते। इससे कई बीमारियां आनुवांशिक तौर पर हो सकती हैं, जैसे कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, खून का थक्का न बनना आदि कई तरह के रोग हो सकते हैं। हिंदू धर्म में गोत्र का मतलब एक ही परिवार से होता है, इसलिए समान गोत्र वाले लड़का लड़की भाई बहन माने जाते हैं और इसलिए समान गोत्र में विवाह नहीं किया जाता है। आते हैं नंबर 8 पर, और वह है सूर्य को जल चढ़ाना। सूर्य को जल अर्पण करने के भी कई लाभ हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि सूर्य को जल देने से पितृदोष समाप्त होता है, शुभ फलों की प्राप्ति होती है। उगते सूरज को जल देने से वैज्ञानिक फायदा यह भी है कि आंखों की रोशनी बढ़ती है तथा हृदय स्वस्थ रहता है। जल देते समय जल पात्र को सिर के ऊपर रखते हैं और जल गिरते समय जल के मध्य से सूर्य को देखने से नेत्र दोष दूर होते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णन है कि नियमित रूप से रोजाना सूर्य को जल चढ़ाने से निर्धनता नहीं आती है तथा आत्मविश्वास बढ़ता है। आते हैं नंबर 9 पर, और वह है सिर पर चोटी रखना। सनातन धर्म में चोटी रखने की प्राचीन परंपरा है। ज्यादातर लोग आज भी सिर पर शिखा रखते हैं। विज्ञान के अनुसार जहाँ चोटी रखते हैं वहाँ मस्तिष्क का केंद्र होता है। चोटी में गांठ बांधने से शरीर के अंग, बुद्धि और मन नियंत्रित रहता है, दिमाग शांत रहता है। अब आते हैं इस वीडियो के अंतिम और नंबर 10 पर, और वह है दक्षिण की तरफ सिर रखकर सोना। हिंदू धर्म में सोते समय इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाता है कि दक्षिण दिशा की तरफ पैर ना हो। दक्षिण दिशा को यम की दिशा माना जाता है। विज्ञान का मानना है कि पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण के बल पर टिकी है। इसकी धुरी के 2 छोर हैं, एक उत्तर व दक्षिण। दक्षिण दिशा से निकलने वाली चुंबकीय तरंगे शरीर के लिए हानिकारक होती है। सभी प्रकार की एनर्जी हमारे शरीर में पैरों से ही प्रवेश करती है, इसलिए कभी भी दक्षिण दिशा की ओर पैर करके नहीं सोया जाता। तो मित्रों, आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आजकल के जो औरतें हैं तो सिंदूर सिर्फ इतना ही लगाते हैं, बट इसका कोई महत्व नहीं है। हमारे परंपरा में ऐसा नहीं है। उसको बनाया किस लिए गया है, क्योंकि बीच में सिंदूर हम कभी भी बीच में और लंबा लगाते हैं। इसके पीछे भी साइंस ने रिसर्च किया। बाकी हमें कभी भी मतलब इन्होंने बताया कि दक्षिण दिशा में पैर करके नहीं सोना। उधर एक तरंग जो होती है वो हमारे पैर की तरफ से आती है, पैरों की तरफ से होती है, तो पैर उस तरफ हमें करके नहीं सोना चाहिए, साइड नहीं सोना चाहिए। और जब कहते हैं नहीं कि पैर छूते हैं बड़ों का, ये नहीं होता कि हम लोग जब सामने वाले के प्रति झुकते हैं वो तो अहंकार हमारा जो होता है दूर होता है और प्रेम हमारे अंदर आती है। नहीं जैसे आजकल बोलते हैं सॉरी ऐसे बोल दिए, ऐसा नहीं। पहले की ये रहता था कि हाँ भाई सॉरी, ये हमारे हिंदू का धर्म संस्कार है। बाकी जो हाथ जोड़ना, जैसे कि आपको पता वो कोविड की वजह से हाथ मिलाने से एक दूसरे से रोग फैलता था, तो हमारे भी जो संस्कार थे वो हाथ जोड़ने का, जो कि हमारे सनातन धर्म का ये संस्कार है। हाथ जोड़ना हाथ जोड़ने से क्या कहते कीटाणु भी नहीं आते और प्रेम भी बढ़ते हैं, एक दूसरे के प्रति सम्मान कर रहे हो। बाकी
हम जल चढ़ाना, सूर्य भगवान को जो हम जल देते हैं, उनकी किरणें हमारे आंखों में जो लगती है हमारी आंखों के लिए अच्छी होती है। बाकी हम जो तिलक लगाते उसके पीछे भी, हर चीज के पीछे साइंस ने, मतलब जो भी हमारी परंपरा थी वो साइंस ने सही किया। और एक में मतलब जो भी है हम लोग की परंपरा, एक न एक राज छुपा ही है, कुछ भी कुछ छुपा ही है हम लोग के परंपरा में। तभी नहीं कहते हिंदू धर्म महान है। हिंदू एक संस्कृति है, सनातन धर्म जो एक संस्कृति है। पहले के लोग संस्कृति बोलते थे, हिंदी प्रयोग नहीं करते थे, संस्कृति बोलते थे। और हम लोग आजकल है, हम लोग को संस्कृत आती ही नहीं है, उसका अर्थ ढूंढने चल देते हैं हम लोग को। क्योंकि हम लोग ने बचपन से यही हिंदी बोलना स्टार्ट किया, संस्कृत में कोई ध्यान ही नहीं दिए, इसलिए प्रॉब्लम होती है संस्कृत में भी। लेकिन ये नहीं करना चाहिए, हम भी प्रयास करेंगे, आप भी प्रयास करिएगा, ठीक है। बाकी ये जो वीडियो है अगर आपको अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नए रिएक्शन वीडियो के साथ।